हमने आप तक बहुत सारे लगभग 4-5 रसों का समझाने की कोशिश की है और जिसके वीडियो आप तक पहुंच चुके होंगे और जिसमें से हमने रसों के भेद और रसों की परिभाषा बताने की है और ये भी बताया कि रस किसे कहते हैं। साधारण से सामान्य भाषा में रस को आनंद कहते हैं और आनंद को काव्य शास्त्रों में से, साहित्य में से, अब जो प्रकार के रस साहित्य होते हैं वैसे ही उसमें रस उत्पन्न होते हैं और वैसे ही रस उत्पन्न होते हैं उनमें से वैसा ही आनंद उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, हम इस समय रौद्र रस आपको समझा रहे हैं। रौद्र रस में से संक्षिप्तता लाने की कोशिश की है, छोटे में से समझो। प्यारे बच्चों, जब कभी किसी साहित्य में शत्रु अथवा किसी अत्याचारी व्यक्ति की चेष्टाएं, शत्रु अथवा किसी अत्याचारी व्यक्ति की चेष्टाएं अपने गुरुजनों की निंदा अथवा अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध, जब कभी भी कोई अत्याचारी व्यक्ति की चेष्टा गलत चेष्टा होती है और गुरुजनों की निंदा कोई करता है, अपमान करता है बड़ों का, तब उससे क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विभाव आदि से संयुक्त होकर के, विभाव आदि से संयुक्त होकर के रौद्र रस में परिणित हो जाता है, तब ये रौद्र रस हो जाता है। प्यारे बच्चों, वही रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण में से उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। प्यारे बच्चों, अभिमन्यु की अमानवीय कृत्य, अमानवीय नियमों के आधार पर, जब उसकी अमानवीय युद्ध के नियमों के आधार पर उसकी हत्या कर दी गई, तब अर्जुन को जब ये समाचार मिला तो उसके अंदर क्रोध का कोई पारावार नहीं रह गया। तो इन पंक्तियों में कहा गया कि मानो जिस प्रकार से हवा का वेग होता है उसी प्रकार से सोता हुआ सागर में उथल पुथल मच जाती है, उसी प्रकार से क्रोध की वजह से अर्जुन का तन कांपने जैसा लगा। तो इसमें से स्पष्टीकरण में से हम आपको बताते हैं इसका स्थायी भाव क्रोध और विभाव, आलम्बन में शत्रु और आश्रय में युद्ध में जो उपस्थित है महावीर योद्धा जो अर्जुन है, वो इनका आश्रय है, वो इसका रस का आश्रय है। और इस रस में उद्दीपन शत्रु की ललकार, और जब शत्रु की ललकार और युद्ध का वातावरण बन जाता है तो ये उद्दीपन कहलाता है। और यहाँ पर युद्ध का मानो बड़े तेज युद्ध का वातावरण बन गया, इसलिए ये उद्दीपन कहलाता है। अनुभव क्रोध की वजह से अर्जुन कांपने जैसा लगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये अनुभव कहलाता है। और ये संचारी भाव क्या होता है? आवेग, चापल्य, चपलता, यानी आवेग से तेजी के साथ युद्ध करने के लिए दौड़ता है, मारने के लिए दौड़ता है। और चपलता माने होशियारी भी रखनी पड़ती है और उग्र मन हो जाता है युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर संचारी भाव, ये तत्व संचारी भाव के हैं। जहाँ पर ये तत्व उत्पन्न होते हैं वो रौद्र रस होता है और वो रौद्र रस का ये संचारी भाव होता है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में यहीं तक। जब आगे की वीडियो बनेगा तो हम आपका अगला रस बताएंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। जहाँ कहीं भी समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से हमको अवश्य बताएंगे। और आपकी
जो चीज़ समझ में ना आ रही हो कि हम उसको ऑडियो तथा वीडियो के माध्यम से पुनः बताने की कोशिश करेंगे।